का उद्घाटन हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन साहब को पानी से बहुत तकलीफ आपको हुई है, वो सब मेरे माता बहनों, आज मैं आपके खाड़ी पार में आने वाले 20 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव होने जा रही है, उसके अंदर मुझे महाविकास आघाड़ी का राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और हमारे अन्य दल इंडिया आघाड़ी से मुझे यहाँ पे उम्मीदवारी मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है, भिवंडी के अंदर हर गली में, हर मोहल्ले में, जैसे कि मैं प्रचार के लिए जाता हूँ, लेकिन भिवंडी की जो परिस्थिति है, जो भिवंडी का जो विकास है, चारों तरफ किधर ही नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 और 2019 महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2019 से लेके 2024 तक, जबकि 2019 और 2020 महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी। आपको सबको पता है कि जब महाविकास आघाड़ी की जब सरकार आई थी, वो टाइम सिर्फ महाविकास आघाड़ी को काम करने के लिए सिर्फ 6 महीना मिला। फिर उसके बाद में आप सभी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, अपने महाराष्ट्र में, अपने जिला में और अपन जिधर रहते उस भिवंडी तालुका में इतना कोरोना महामारी का जो थैमान आया था, उसमें हमारे बहुत साथी, महिला, हमारे बहुत नागरिक जो है वो मृत्यु मुखी हो गई। जबकि महाविकास आघाड़ी के जितने भी मंत्रीगण थे, वो महामारी के लिए वो कैसा कोरोना हद पर होना चाहिए उसके लिए धड़पड़ कर रही थे। और हमारे जो विरोधक है, जो महायुति के, उनको ऐसा लगता था कि कब ये कोरोना का जो संसर्ग है वो जाने, और उन्होंने जो 1.5 साल में जो प्लानिंग की, वो प्लानिंग में जैसा कि कोरोना गया वैसे 50-50 खोखे देके धोखेबाज जो सरकार ये महाराष्ट्र में वापिस आई, और उस धोखेबाज सरकार में उनको करीबन 2.5 से 3 साल मिला। पहले 2014 से लेके 19 और 2022 से लेके 2024, ऐसा करीबन 2.5 से 2.25, ऐसा 7.25 साल जो यहाँ का जो एमएलए चुन के आया उनको मिला। आज 10 साल में जो 8 साल जो सरकार भाजपा की और युति की थी, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए 2 बार इधर से चुन के आया। लेकिन जो खाड़ी पार की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, बहुत खराब परिस्थिति खाड़ी पार में मैं देख रहा हूँ। मेरे छोटे भाई अल्ताफ अली ने बताया कि खाड़ी पार में जो तकलीफ है, सबसे पहला तकलीफ जो है वो पानी की तकलीफ है। उसके बाद जो तकलीफ है वो रोड रास्ते की तकलीफ है और गटर की तकलीफ है। उसके बाद में जो तकलीफ है, क्योंकि इस खाड़ी पार के अंदर सब जाति धर्म के हमारे भाई बहने रहते हैं, लेकिन जितने युवा लोग हैं, कोई किसी को रोजगार नहीं है, किसी को रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार है। मैं आपको वादा करने के लिए आया हूं इधर, मैं आपको इधर वादा करने के लिए आया हूं, जो हमारे युवा जो बेरोजगार है,
जैसा कि चुनाव होते हैं, चुनाव में कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, हार जीत उसमें कुछ भी होने दो, लेकिन एक मैं वादा करता हूं, एक तो मैं वादा कर सकता हूं कि हार जीत में कुछ भी होने दो, लेकिन जीतने के बाद या हारने के, अगर समझो जीत गया तो आपका काम तो इंशाल्लाह, मुझे जीत तो पक्की ही है, मैं पूरा जीत तो पक्की है, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया तो इतना मैं वादा करता हूं कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार 24 तारीख से आप कभी भी अल्ताफ भाई मेरे पास आदमी भेजो, मैं सबको रोजगार दे दूंगा। आगे बढ़ो। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप अल्ताफ वाली को पूछो, आप खाड़ी पार के रहने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अल्ताफ वाली को पूछो कि मेरे पास जितने भी बच्चे भेजे हैं, आज तक जितने भी बच्चे भेजे हैं, उनको सबको मैंने रोजगार दिया है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसको कोई भी तकलीफ होने दो उनको भी भेजे हैं, उनका भी मैंने काम किया है। मैं 4 चीज आपको दिला दूंगा, पानी, रोड, रास्ते, गटर और बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम आपके पास से मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। मैं इतनी कसम खाता हूं मैं आपके पास, और मैं 2 शब्द समझता हूं। जय हिंद, जय भारत।